नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में। और मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हमें हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 इसकी विशेष रूप से अध्ययन करनी है। तो आज मैं आपके लिए उसी पाठ्य पुस्तक से जो पाठ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक बहुत ही सरल और साधारण जीवन जीने वाले और ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। उनके बारे में हम ये जान सकते हैं कि बाल गोविंद भगत अपनी सारी ज़िंदगी खेती बाड़ी और ईश्वर भक्ति में बिता दिए। उनके साथ अपार कष्ट भी आया, बहुत दुख भी आया, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने लोगों को बताया कि ये तो सच्चाई है, ये सत्यता है संसार की, जन्म और मरण। जन्म में उत्सव मनाए हो, मरण में भी उत्सव मनाना है। इसलिए मनाना है ताकि वो इसलिए कि इंसान मृत्यु लोक में आता है, उसके साथ कई उलझने, कई कठिनाइयाँ, दुख, दर्द, खुशी, सब कुछ होता है। तो इंसान जब गुजरता है यानी वो इस दुख भरी दुनिया से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसे मुक्ति मिल गई ये सोचकर उत्सव मनाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर भी उत्सव मनाया, ना कि शोक किया। तो इस तरह के इंसान वो थे, बिल्कुल ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की बातों में विश्वास रखने वाले थे। और उनका आचार विचार पूरे लोगों को, पूरे गांव के लोगों को बहुत ही भाता था। वे लोग रोज़ उनसे भजन और कथाएं सुनने के लिए उनके पास पहुंचते थे, लोग सुनते थे, उनकी बातों का गहन करते थे। और जहां तक बाल गोविंद भगत की बात करें तो वो कबीरपंथी थे। कबीरदास जी के दोहों का गायन करते थे, उसे भावार्थ करके लोगों को सुनाते थे। और जो कबीरदास की नीतियाँ थीं उस पर वो बिल्कुल अपने जीवन में उसको उतार लेते थे। आइए चलते हैं, हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था, वो किस तरह के गीत गाया करते थे। तो कबीरदास के गीत हुआ करते थे, यानी कबीरदास के कविताओं को, दोहों को वे गाते थे। और जैसा कि हमने कबीरदास के दोहों को पढ़ा है कि उसमें सिर्फ ईश्वर की मिलन, ईश्वर की भक्ति ही हुआ करती है और नीति के दोहे हुआ करते हैं। इसलिए सही जवाब हमारा है कि प्रभु मिलन का। उसमें बाल गोविंद भगत के गीतों में क्या मिलता था? तो भाव मिलता था प्रभु मिलन का। इसलिए सही जवाब हमारा का है। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? जो गीत बाल गोविंद भगत गाया करते थे उसको सुनकर वहां के उपस्थित लोग क्या करते थे? तो वे झूम उठते थे। उनके गीत को सुनकर वो इतने आनंदित हो जाते थे कि लोग झूमने लगते थे। इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा ख। अगला सवाल है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और बाल गोविंद भगत तो ये चाहते थे कि उनके जो बहू है वो चली जाए अपने मायके और किसी अन्यत्र, किसी दूसरे से फिर पुनर्विवाह कर ले, क्योंकि अभी उसकी आयु बहुत कम थी। लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं जाना चाहती थी? इसलिए कि वो ससुर की चिंता के कारण, मर्यादा के चलते, संपत्ति के लोभ में या पति से प्यार होने के कारण नहीं, बल्कि ससुर की चिंता के कारण नहीं जाना चाहती थी कि बुढ़ापे में इनका सहारा कौन होगा। इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। इसलिए सही ऑप्शन हमारा घ है। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? वो करते क्या थे? बाल गोविंद भगत ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ भजन कीर्तन में लगे रहते थे। उनकी दिनचर्या कैसे चलती थी? तो वो दिनचर्या के लिए क्या करते थे? तो खेती करते थे। वे जो थे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए सही और जवाब हमारा होगा क। अगला सवाल है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? जब वो भजन गाने के लिए बैठते थे तो उनके हाथ में क्या होता था जिसके से वो ताल निकालते थे? तो वो था खंजड़ी। खंजड़ी शायद आप लोग जान रहे हैं, वो एक डफली के आकार का छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। उसमें पीतल की पत्तियां लगी होती हैं चारों ओर, जिससे जब हम उसे बजाते हैं तो ढोलक, डफली के साथ साथ झाल की भी आवाज़ आती है, झनझन की आवाज़ आती है। तो उसे खंजड़ी कहते हैं।
इसलिए सही ऑप्शन हमारा घ। अगला सवाल है, भादों की रात कैसी होती है? भादो मतलब आप जान रहे हैं, उसे संस्कृत में भाद्रपद और अंग्रेजी में वो महीना हमारा अगस्त सितंबर का होता है। तो वो रात कैसी होती है? तो अंधेरी, क्योंकि वो बरसात का महीना होता है, इसलिए आसमान में बादल छाए रहते हैं, इसलिए चांदनी रात दिखाई नहीं देती, इसलिए रात अंधेरी होती है। हमारा सही जवाब होगा ख। अगला सवाल है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्यों? भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे, आखिर क्यों? ऐसा क्यों था? क्या उनका बेटा खुद का ख्याल नहीं रख पाता था? तो इसका जवाब है कि वह सुस्त और बोदा था, वो वाकई में अपना ख्याल खुद नहीं रख पाता था, इसलिए बाल गोविंद जी उसका ख्याल विशेष रूप से रखा करते थे। सही जवाब हमारा है घ। अगला सवाल है, भगत जी का बेटा कैसा था? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो सुस्त और बोदा था। अगला सवाल है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? आखिर बाल गोविंद भगत जो भजन गाया करते थे वो किनके पद हुआ करते थे? उनसे रचिता कौन थे? तो उनके रचिता कबीर थे, वो कबीर के दोहे को गाया करते थे। कबीरदास जी के ही गायन उनका गायन था। सही जवाब हमारा है ग। अगला सवाल है, भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? भगत जी का पुत्र जब गुजर गया तो वो अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? इनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि उसके सुखद भविष्य के लिए, उनकी बहू का आने वाला समय कष्टकारी न हो, क्योंकि वो खुद को जान रहे थे कि मैं तो अब बुढ़ापे में हूँ, मेरा साथ जीवन ज़्यादा दिन तक है नहीं, तो फिर मेरे बाद ये क्या करेगी? इसलिए वो चाहते थे कि ये फिर से दूसरा विवाह कर ले, ताकि इसके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। इसलिए सही जवाब हमारा है क। अगला सवाल, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? तो सुबह सुबह वो क्या गाते थे? तो सुबह सुबह भजन गाते थे, और सुबह का भजन जो गाया जाता है उसे प्रभाती कहते हैं। तो सुबह सुबह वो प्रभाती गाया करते थे। अगला सवाल है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? जब उनका बेटा गुजर गया तो भगत जी क्या करने लगे? तो गा रहे थे, बैठ के भजन गा रहे थे, कबीरदास की लिखी दोहों को गा रहे थे। अगला सवाल है, भादों की रात कैसी होती है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो अंधेरी होती है। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? लेखक ने बाल गोविंद भगत के अंदर क्या गुण देखे? तो उन्होंने सरलता देखी, जिसमें कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। सहनशीलता थी, यह भी उन्होंने देखा कि पुत्र जब मृत पड़ा है तो भी उनके मन में उनका मन विचलित नहीं हुआ। मधुर गीत गायन था, यानी वो जब गाते थे तो बहुत सुरीली आवाज में और बहुत सुंदर गाते थे। इसलिए हमारा उपरोक्त ये सभी गुण उनमें पाए गए थे, ये सभी सही हैं, इसलिए सही जवाब हमारा घ है। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? बाल गोविंद भगत के अनुसार ऐसा कौन सा तथ्य था जिसे वो आत्मा और परमात्मा के बीच माना करते थे? तो वो तथ्य था प्रेमी और प्रेमिका का, यानी जिस प्रकार से एक प्रेमी या एक प्रेमिका एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना उनका दिल नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से भक्त और भगवान का दिल होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बिना चैन ना आए, ऐसा वो मानते थे। अगला सवाल है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? यानी जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो वो क्या चाहते थे, क्या कहते थे? तो उनका आखिरी दलील था कि पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, वो अपनी बहू का विवाह करवाना चाहते थे दोबारा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? जब बाल गोविंद भगत स्वयं मृत्यु के ग्रास में गए तो उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था बीमारी। वो भूख, जब उन्होंने बहू को विदा कर दिया तो फिर वो बिल्कुल अकेला हो गए और कई रोगों से ग्रसित हो गए,
इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? जिस गांव में बाल गोविंद भगत रहा करते थे उस गांव के लोग अपनी जीवनी चलाने के लिए कौन सा दिनचर्या अपनाते थे, क्या करते थे, उनका रोजगार क्या था? तो उनका रोजगार था खेती बाड़ी। वो सभी लोग खेती बाड़ी किया करते थे। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? जिसने बाल गोविंद भगत जो पाठ हमारा है उसके उस कहानी को या उस तथ्य को जिन्होंने लिखा है उस महान लेखक का नाम क्या है? तो उस महान लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी ने इस पाठ को लिखा है। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? जिस समय की कहानी लिखी गई है उस समय बाल गोविंद भगत की आयु क्या थी? तो वे लगभग 50 वर्ष के थे। सॉरी, क्षमा चाहूँगा, वो 60 वर्ष से अधिक के थे। अगला सवाल है बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? बाल गोविंद भगत कौन सी टोपी पहना करते थे? वो एक टोपी लगाते थे और वैसी टोपी लगाते थे जैसी टोपी कबीरदास जी लगाते थे, यानी कबीर पंथियों जैसी टोपी वो लगाया करते थे। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? जो बाल गोविंद भगत थे तो कबीरदास को क्या मानते थे? तो वो उनको साहब मानते थे। उनका मानना था कि जो भी हैं वो कबीर ही हैं। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? तो इसका जवाब होगा जब वो कबीर को सब कुछ मानते थे तो कबीर के आदर्शों पर चला करते थे। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? यानी जब उनका फसल उपजता था खेतों में, जो फसल उगाते थे, जब उनका फसल पक के तैयार हो जाता था तो उसे कटनी करके वो सबसे पहले उसे कहाँ ले जाते थे? तो सबसे पहले वो उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। वो वहाँ दान कर देते थे और वहाँ देने के बाद जो उन्हें वापस मिलता था अपनी जीवनी चलाने के लिए, मठ वाले उन्हें वापस कुछ अनाज देते थे जिसकी इससे आप अपनी जीवनी चलाना, उसे वो प्रसाद मानकर वापस घर लाते थे और तब उसे वो अपने जीवन के लिए उपयोग करते थे। इसलिए वो कबीरपंथी मठ में ले जाया करते थे। सबसे पहले सही जवाब घ होगा। अगला सवाल है कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? यानी लेखक जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं वो बाल गोविंद भगत के किस गुण को पर सबसे ज़्यादा मुग्ध हुए थे? तो उनके मधुर गान पर, यानी उन्होंने जो गीत गाया या वो गाया करते थे उसे सुनकर लेखक बहुत मुग्ध हुए थे। इससे सही जवाब हो जाएगा ग। अगला सवाल है लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपनी ये शब्द हमारे क्षेत्र में भी बोले जाते हैं, खास करके इसे बिहार के इलाके में ज़्यादा बोला जाता है कि रोपनी क्या होता है। तो रोपनी का अर्थ होता है धान की रोपाई। जैसे धान के बीज को पहले बिचड़ा तैयार किया जाता है, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, उसके बाद उसे कबाड़ा जाता है और कबाड़ के फिर से दूसरे खेत में उसे थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है, उसी को रोपनी कहा जाता है। तो धान की रोपाई को हम रोपनी कहते हैं। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? तो बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? तो वे धान के पौधे लगाते हैं। जो उनके पास खेत थी उसमें वो धान के पौधे लगाया करते थे, जिससे वो अपनी और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? जब उन्होंने लेखक जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, जब उन्होंने सुना बाल गोविंद भगत का गीत तो उसे क्या नाम दिया, क्या पद दिया उसे? तो उसे जादू का नाम दिया उन्होंने, कि उनके स्वर से जादू निकलता है जिससे सभी लोग मोहित हो जाते हैं। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो वे जो गीत गाते हैं उसमें कौन सा भाव दिखता है, क्या भाव दिखता है, लोगों को क्या समझ में आता है?
तो उसमें ईश्वर की भक्ति का भाव दिखता है कि कैसे ईश्वर की भक्ति करनी है, क्या ईश्वर को मानना है, ईश्वर और भक्त के बीच किस तरह का रिश्ता होना चाहिए, ये सब उनके गीतों में मिलता था। अगला सवाल है कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यूं तो मुसाफिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यात्री। दोस्तों, मुसाफिर शब्द का शाब्दिक अर्थ यात्री होता है, लेकिन इस जीवन के सफर में जो चल रहे हैं उनके लिए इस मुसाफिर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका भाविक अर्थ मनुष्य को होगा। यानी मुसाफिर बाल गोविंद भगत ने किसे कहा? मनुष्य को।